हाउ द माइटी हैव और आर फॉलन एक ईडियम है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें या तो वर्ब हैव यूज़ कर सकते हैं या तो वर्ब आर यूज़ कर सकते हैं। इसकी 3 मीनिंग्स होती हैं। पहले आते हैं मीनिंग नंबर 1 पे, जो कि इंग्लिश में है। एक उद्गार यानी एक्सक्लेमेशन, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन या राष्ट्र के पतन यानी डाउनफॉल, हार यानी डिफीट या प्रतिष्ठा यानी स्टेटस के नुकसान पर दुख यानी कि सैडनेस, आश्चर्य यानी कि एस्टोनिशमेंट या निराशा यानी कि डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो कभी शक्तिशाली यानी कि पावरफुल, सफल यानी कि सक्सेसफुल या उच्च सम्मान यानी हाई स्टीम में था। इसी को इंग्लिश में देखते हैं। एन एक्सक्लेमेशन used to express sadness, astonishment or disappointment at the downfall, defeat or loss of status of a person, institution or nation that was once powerful, successful or held in high esteem। यानी कि जो कभी बहुत बहुत ऊंचाई पे था, सक्सेसफुल था, ताकतवर था, पावर था, पैसा था, नाम था, शोहरत थी, लेकिन अचानक से डाउनफॉल हुआ, आज ख़त्म हो गया। वो कोई बड़ा ग्रुप हो सकता है, कोई एक पर्सन के लिए हो सकता है, कोई एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई एक कंट्री हो सकती है, एक नेशन, कुछ भी हो सकता है। इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस मीनिंग के। एग्जाम्पल नंबर 1, द CEO वॉज अ बिलियनियर लास्ट ईयर, नाउ ही इज़ फेसिंग बैंक्रप्सी, हाउ द माइटी हैव फॉलन। इसी को इंग्लिश में, CEO पिछले साल एक अरबपति यानी कि बिलियनियर थे, अब वो दिवालियेपन यानी बैंक्रप्सी का सामना कर रहे हैं। How the mighty have fallen. Example number 2, the powerful nation is now struggling with debt and internal chaos. How the mighty are fallen. वह शक्तिशाली राष्ट्र अब कर्ज और आंतरिक अराजकता यानी इंटरनल chaos से जूझ रहा है। How the mighty are fallen. मीनिंग नंबर 2 पे आते हैं, जो कि इंग्लिश में है। महानता यानी कि ग्रेटनेस के बीत जाने या शक्ति यानी कि पावर और सफलता यानी सक्सेस की अस्थायी प्रकृति यानी ट्रांजिएंट नेचर पर काव्यात्मक यानी पोइटिकली या नाटकीय यानी ड्रामेटिकली रूप से टिप्पणी करने के लिए उपयोग किया जाता है। अक्सर एक नैतिक यानी कि मोरल या चेतावनी पूर्ण सबक यानी कॉशनरी लेसन निहित इम्प्लाइंग होता है। निहित का मतलब इम्प्लाइंग होता है, मतलब कभी कोई कंट्री बहुत महान रही होगी, कभी कोई राजा बहुत महान रहा होगा, उसकी महानता के गुणगान गाए जाते रहे होंगे, कितना ग्रेट था ये राजा वो राजा, अचानक से वो महानता ही खत्म हो गई, खत्म। पावरफुल था, सफलता थी, सब कुछ था, शौर्य था, ये था वो था, आज कुछ नहीं है। आज वो ताकत, वो सत्ता किसी के दूसरे के हाथ में चली गई। मतलब कल सोचे, कल तो कोई बहुत बड़ा PM था, CM था, बहुत ताकतवर था, लोग उससे डरते थे, नाम से ही कांपते थे, लेकिन आज वो सत्ता किसी और के हाथ में चली जाए। तो आप एक पोएटिक अंदाज में कहते हैं, हाउ द माइटी हैव फॉलन, हाउ द माइटी आर फॉलन। ठीक है, इसी को इंग्लिश में देखते हैं। यूज्ड पोएटिकली और ड्रामेटिकली टू कमेंट ऑन द passing of greatness or the transient nature of power and success, often implying a moral or cautionary lesson. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, standing in the ruins of the ancient capital, one can only reflect how the mighty have fallen. प्राचीन राजधानी के खंडहरों यानी ruins में खड़े होकर कोई केवल ये सोच सकता है how the mighty have fallen, मतलब एक सीख के तौर पे, एक मोरल लेसन के तौर पे कि सब कुछ ट्रांजिएंट है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है, सब चीज़ अस्थायी है, इम्पर्मानेंट। ठीक, परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो वही है, उसके पोएटिक अंदाज में इंसान कह रहा है। द प्लेस फाइनल एक्ट, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। द प्लेस फाइनल एक्ट शोज द एम्परर स्ट्रिप्ड ऑफ हिज टाइटल्स, अ ट्रेजिक एंड दैट क्राइज हाउ द माइटी हैव फॉलन। यानी कि नाटक के अंतिम दृश्य में यानी फाइनल एक्ट सम्राट को उनके उपाधियों यानी टाइटल से वंचित दिखाता है। एक दुखद अंत जो चिल्लाता है हाउ द माइटी हैव फॉलन। ताकतवर था, शौहरत थी, ग्रेटनेस था, पैसा था, आज उसके टाइटल से उसको स्ट्रिप्ड ऑफ कर दिया गया। अब आते हैं मीनिंग नंबर 3 पे। एक ऐसा मुहावरा जिसका उपयोग हास्यपूर्ण या व्यंग्यात्मक ढंग से रोजमर्रा की स्थितियों के लिए किया जाता है, जहां कोई व्यक्ति जो आमतौर पर किसी चीज में बहुत अच्छा होता है या जो शेखी यानी कि बोस्टिंग मार रहा था, एक सरल कार्य यानी सिंपल टास्क में विफल यानी फेल हो जाता है या संघर्ष यानी स्ट्रगल करता है, ये अक्सर आत्मनिंदक यानी सेल्फ डेप्रिकेटिंग होता है। इसी मीनिंग को हम इंग्लिश में देखते हैं। अ फ्रेज यूज्ड ह्यूमरसली और sarcastically फॉर एवरीडे सिचुएशंस वेयर अ पर्सन हु इज यूजुअली वेरी गुड एट समथिंग और हु वाज बोस्टिंग fails or struggles with a simple task, it is often self-deprecating. कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द चैंपियन शेफ burned द टोस्ट दिस मॉर्निंग, हाउ द माइटी हैव फॉलन। अरे भैया, ये तो चैंपियन शेफ था, सेलिब्रिटी था, आज ने टोस्ट ही जला दी, हाउ द माइटी हैव फॉलन। मजाक के तौर पे, ह्यूमर के तौर पे, सरकास्टिक, व्यंग्य मार रहे हो या मजाक कर रहे हो, ठीक है।
चैंपियन शेफ ने आज सुबह टोस्ट जला दिया। हाउ द माइटी हैव फॉलन। एग्जाम्पल नंबर 2, आई यूज्ड टू बी सो गुड एट दिस गेम बट आई जस्ट लॉस्ट टू अ बिगिनर। हाउ द माइटी हैव फॉलन और हाउ द माइटी आर फॉलन। मैं इस खेल में बहुत अच्छा या अच्छी हुआ करता था या थी, लेकिन मैं अभी एक शुरुआती बिगिनर से हार गया या गई। हाउ द माइटी आर फॉलन।